ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस, जहां हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी का ट्रेंड और सारे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। आज हमने भारी गिरावट देखी, लगभग 813 पॉइंट की गिरावट देखी, 3.6% की गिरावट हमने देखी। एक बहुत ही बड़ी बेयरिश कैंडल यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रही है और ये क्लियरली संकेत दे रहा है एक ब्रेकडाउन का। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ पे एक सपोर्ट जो है वो बना हुआ है। इमीडिएट सपोर्ट जो था वो 21,900 पे था, जो इसने क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखें तो अच्छा खासा ब्रेक किया है। नीचे नेक्स्ट सपोर्ट जो है 21,200 के आसपास आता है, तो 21,200 के आसपास से एक शार्प बाउंस बैक जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे अभी करंटली अगर हमारी पोजीशन है तो उसे होल्ड करें 21,200 के स्टॉप लॉस के साथ में। ये करेक्शन जो है वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा था और बनता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से वीकनेस बनते हुए नजर आ रही थी इस कैंडल पे, तो डेफिनेट था कि यहाँ पे नीचे आते हुए दिखाई देगा। हालांकि अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वापस बाउंस बैक कर जाएगा इमीडिएटली यहाँ का सपोर्ट लेके, लेकिन इसने बाउंस बैक नहीं किया और अच्छा खासा आज गिरावट यहाँ पे दिखाई है। लेकिन मेरा व्यू जो है वो अभी भी बुलिश है। अगर कल इमीडिएटली ऊपर आ जाता है तो बहुत ही अच्छा संकेत रहेगा और हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर ये नहीं आता है तो 21,200 के आसपास से मेरा 100% उम्मीद है मुझे कि ये यहाँ से अच्छा बाउंस बैक दिखाएगा और शार्प बाउंस मूव देखने को मिल सकती है। तो कल अगर इमीडिएट गिरता है तो इमीडिएट हमें बाउंस भी देखने को मिल सकता है। अगर इमीडिएट बाउंस देखने को मिलता है और ऊपर के लेवल्स पे क्लोजिंग आती है तो डेफिनेटली एक रिवर्सल दिखाई देगा और आने वाले एक्सपायरी वाले दिन या उसके पहले हमें एक अच्छा अप मूव देखने को फिर से मिल सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है अभी भी वो व्यू जो है, जब तक 21,000 ब्रेक नहीं करता, मेरा अभी भी बुलिश व्यू रहेगा इसके अंदर में। बिल्कुल नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। अगर हमारी पोजीशंस अभी ओपन है 21,200 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसे कैरी कर सकते हैं। 21,200 के नीचे ही मुझे वीकनेस नज़र आ रही है। तो करंट सिचुएशन में मेरा व्यू अभी भी बुलिश है। जब तक एक रिवर्सल नहीं होता, फ्रेश लॉन्ग्स के कोई भी मेरी राय नहीं रहेगी इसके अंदर में, ना ही बैंक निफ्टी में, ना ही कोई बैंक्स के अंदर में। और करंटली अगर देखें तो एक हो सकता है कि कल हमको एक साइडवेज मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर नीचे आएगा तो डेफिनेटली एक बाउंस बैक मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा हम अभी मंदी की उम्मीद नहीं कर सकते। और इसके गिरने का कारण मेनली ये था कि जो RBI गवर्नर है उनकी एक कमेंट्री आई थी। अभी जो डिस्कॉर्ड उनको देखने के लिए मिल रहा है, डिस्कनेक्ट जो देखने के लिए मिल रहा है मार्केट्स और फंडामेंटल्स में, तो वो उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से हो रहा है। अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक लोगों को भी चिंता इसके बारे में हो रही है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। पर मेरा मानना है कि जब तक एक टेक्निकल वीकनेस नहीं आती ये वापस बाउंस बैक कर सकता है। और किसी भी कमेंट्री का मुझे लगता है इसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऑलरेडी इसने सारी चीज़ें डिस्काउंट कर रखी है, तो ऐसी कमेंट्री का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है मार्केट को। और जब तक अभी कोई देखें अगर हम कंटिन्यूसली, तो कोई नेगेटिव न्यूज़ आते हुए नहीं दिखाई दी है, कोई बहुत बड़ी वीकनेसेस नज़र नहीं आई है। हालांकि ये हो सकता है कि मोरेटोरियम बढ़ाने की जो कोशिश है कि मोरेटोरियम दिसंबर तक बढ़ाया जाए, वो हो सकता है कि एक मार्केट में और वीकनेसेस लेके आ सकती है, स्पेशली बैंक निफ्टी में, तो वो निफ्टी को ड्रैग कर सकती है। तो यहाँ पे एक जो कंसर्न है वो सिर्फ मुझे लग रहा है कि मोरेटोरियम को लेके है और हो सकता है कि मोरेटोरियम की जो न्यूज़ है वो आने वाली है, इसलिए मार्केट गिरावट पहले से ही दिखा दे रहा है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हो सकती है मार्केट के अंदर में, और हमें एक्सपेक्ट करके रखना चाहिए कि बैंक निफ्टी में स्पेशली वीकनेसेस और बैंक में ही वीकनेसेस बनी रहेंगी, क्योंकि बैंक हमारे इकोनॉमी के बैकबोन है, वही सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज़ों को, फाइनेंसेस को। तो थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर तो ऑब्वियसली कभी भी हम अगर साइकिल वाइज देखेंगे तो आएगा, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अगर अच्छे स्टॉक्स हम देखेंगे तो हमें ज़रूर इसके अंदर में मिलेगी और नीचे के लेवल्स पे अच्छे क्वांटिटीज़ में हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से बात करें तो 21,200 का स्टॉप लॉस लगा के आप कैरी करिए पोजीशन, डेफिनेटली आपको एक एग्जिट मिल सकता है। और 21,200 अगर हिट करता है तो आप अपनी पोजीशंस क्लोजिंग बेसिस पे आप काट सकते हैं। चलिए अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। और स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सिस बैंक में हमको जो क्लोजिंग है वो ठीक 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे में अगर देखें तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो हो सकता है कि कल एक रिवर्सल हमको देखने मिले। हालांकि 3 दिन की भारी गिरावट के बाद में थोड़ी सी वीकनेस इसमें बन चुकी है, लेकिन अगर हम गिरावट अगर देखें तो आप क्लियरली गिरावट में देख सकते हैं कि हर दिन वॉल्यूम हमें कम होती हुई दिखाई दी है, जो कि क्लियरली संकेत दे रहे हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग का स्टेज यहाँ पे देखने मिला। और फॉलो ऑन सेलिंग अगर देखें तो ये कोई सेलिंग मैं नहीं कहूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग मुझे दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली अगर कल इसमें बाइंग आती है तो डेफिनेटली एक रिवर्सल हो सकता है और वापस ये अप मूवमेंट शुरू कर सकता है, 480 तक का लेवल फिर से दिखा सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, मुझे नीचे में सपोर्ट बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर ये रिवर्स होगा तो बैंक निफ्टी के अंदर में भी इसका इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। टेक्निकली अभी भी स्ट्रांग है,
कोई बहुत बड़ी वीकनेसेस देखने नहीं मिल रही है, लेकिन एक हमें कॉशियस व्यू लेके चलना है। 410 के नीचे या 415 के नीचे जाएगा तो ज़्यादा वीकनेस बढ़ सकती है, इसलिए इस लेवल्स का ख्याल रखना है और इसी के साथ स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने। बंधन बैंक में देखें तो एक ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है, इसमें और गिरावट आ सकती है। लगभग 280 तक के लेवल्स यहाँ पे डेफिनेटली हमको देखने के लिए मिल रहे हैं और 280 के लेवल के आसपास से ये बाउंस हो सकता है। तो 298 के आसपास अगर देखें, इसका 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है। 273 के आसपास देखें, 74 के आसपास 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है। तो नीचे के लेवल पे इसे 50 डे के आसपास सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, जो कि डेफिनेटली यहाँ पे हमको 300 के आसपास देखने मिल रहा है और 280 तक के लेवल्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास हमको दिखाई दे रहा आते हुए। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो और नीचे के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अंदर एक अच्छी तेजी हमने देखी थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वीक ये नज़र आ रहा है। करंटली अगर देखें तो अच्छी खासी इसमें रेड कैंडल बंदी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे कम देखने को मिल रही है, इसलिए हम सेलिंग नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्लियरली अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने मिल रही है। एक साइडवेज मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, छोटी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज तोड़ेगा, थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, लगभग 42-43 रुपए तक के लेवल्स हमको इसमें देखने मिल सकते हैं। फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक में आज एक रेड कैंडल बनते हुए हमने देखी है और यहाँ पे क्लियरली अगर देखें तो एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। हो सकता है कि और गिरावट इसके अंदर हमको देखने मिले, लेकिन अगर वॉल्यूम एनालिसिस करी जाए तो 3 दिन अच्छी खासी तेजी हमने देखी है वो विद वॉल्यूम। आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अगर हमें देखने मिली है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये वापस रिवर्स होते हुए हमको दिख जाएगा और वापस जो हमारा 60 रुपीज़ तक का टारगेट था वो हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो बाकी जो इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन मुझे लगता है कि एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास आके बंद हुआ है 55.9 पे। तो कल अगर ये सुबह अगर ये ऊपर निकलता तो डेफिनेटली 60 रुपीज़ के टारगेट कल या परसों के अंदर अचीव होते हुए दिखाई देंगे। HDFC बैंक में देखें तो एक वीकनेस इसमें बनी हुई है और इसमें मेनली वीकनेस जो है इनके MD के शेयर्स बेचने के कारण यहाँ पे दिखाई दे रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है। 1020, 1040 के आसपास अगर आता है ये स्टॉक तो डेफिनेटली इसमें फिर से बाय का सिग्नल बन सकता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखे, एक नीचे के लेवल पे हमें हो सकता है कि इसमें एंट्री करने का मौका मिले। ICICI बैंक में अगर देखें तो ICICI बैंक के अंदर में एक अच्छी भली गिरावट आज हमने देखी, लगभग 6% की गिरावट हमने देखी। बहुत भारी गिरावट हमको देखने मिल रही है और अगर हम यहाँ देखें तो क्लियरली हमें सेल ऑफ देखने मिल रहा है 2 दिन से अगर वॉल्यूम देखें तो काफी बड़ी है। आज तो पहले से जितनी वॉल्यूम थी उससे ज्यादा वॉल्यूम के साथ गिरावट देखने मिली है। इसके अंदर वीकनेस जो है वो और बन सकती है, इसलिए थोड़ा सा ऐसे हमें कॉशियस रह के देखना होगा। अगर ये यहाँ का जो इसका 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली बहुत बड़ी गिरावट इसके अंदर आ सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ से अगर रिवर्स होता है, जो ये आज इसने सपोर्ट लिया है वो 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है 356.87 के आसपास, और इसके आज की लो इसने जो बनाए थे 356.6 के आसपास बनाई है, क्लोजिंग 358.5 के आसपास दी है। तो डेफिनेटली इसके अंदर में एक बाउंस जो है वो हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कल बाउंस होता है तो मुझे लगता है कि खरीदना नहीं चाहिए, हमारी पोजीशन जो है वो काट लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में मैक्सिमम लेवल जो अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 378 तक का दिखाई दे रहा है। तो 20 रुपए तक की तेजी इसके अंदर में मैक्सिमम बन सकती है, वो भी मुझे लगता है कि इन रेयर सर्कमस्टेंसेस। तो कल अगर चांस मिलता है इससे एग्जिट होने का तो आप इसमें एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम के साथ में हमने गिरावट देखी है वो हो सकता है कि कंटिन्यू रहे और वापस ये ऊपर आएगा तो शार्प फिर मूव देखने के लिए मिल सकता है। IDFC फर्स्ट की बात करें तो इसके अंदर में हमने जो बात की थी कि क्लोजिंग बेसिस पे ये 29 के ऊपर निकलेगा तब इसमें बड़ी मूव आएगी, और अभी इसमें देखें तो 29 का हमारा इंट्राडे टारगेट था पर लास्ट डे का फ्राइडे का, तो वो हमारा अचीव हुआ था। उसके बाद में आज हमने देखी कि इसमें भारी गिरावट आई, कंप्लीटली बेरिश फॉर्मेशन ये दिखा रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ अगर एनालिसिस करी जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। हो सकता है कि कल ये स्टॉक वापस ऊपर आ जाए, तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए, एक बड़े अप मूव की संभावना है। इंडसइंड बैंक को अगर देखें तो आज ये 100 डेज के ऊपर ही क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है, और क्लियरली अगर देखें तो आज फॉर्मेशन जो बिल्कुल था इसका बेयरिश हमको देखने मिल रहा है। अच्छी खासी गिरावट हमने देखी 3% की, लेकिन मेरा मानना है कि ये इसकी रेंज ऑलरेडी जो है ये बनी हुई है, ये इसी रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, एक साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि 535 के ऊपर जब तक ये स्टॉक नहीं निकलेगा एक बड़ी अप मूव इसके अंदर नहीं आएगी। अभी के लिए बहुत बड़ी गिरावट आती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हर लेवल पे इसे सपोर्ट मिला हुआ है। तो इस स्टॉक में अगर किसी की नीचे के लेवल पे पोजीशन बनाई है तो वो होल्ड कर सकता है। 535 निकलेगा तो बड़ा मूव आएगा। किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 535 के ऊपर बनाए, अगर किसी को शॉर्ट करना है तो 500 के नीचे करे। अभी करंटली इसके अंदर में नो ट्रेड व्यू है। कोटक महिंद्रा में देखें तो रिजल्ट्स के बाद में भारी गिरावट आ रही है। आज अच्छी खासी अप मूव हमने देखी थी कल,
और 1400 रुपये तक के हमारे टारगेट जो थे वो भी आ सकते थे इसके अंदर में। और मैंने कहा था कि ऑलरेडी साइडवेज चल रहा है तो इसे थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, और 1400 के बाद ही इसमें बड़ी अप मूव आती हुई दिखाई देगी। आज इसने सुबह अच्छी अप मूव दिखाई थी खुलने के बाद में, और हमको लग रहा था कि ये और ऊपर जा सकता है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में एक डाउन ट्रेंड हमने देखा, भारी गिरावट हमने देखी। हालांकि इसे नीचे अगर हम देखें तो एक अच्छा सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहा है, और यहाँ पे एक क्रॉसओवर होते हुए दिखाई दे रहा है 50 डे का 100 डे के साथ में। तो ये एक थोड़ा सा बुलिश सिग्नल है, और यहाँ पे जिस हिसाब से इसने लो बना के अपने आप को रोका और ऊपर की तरफ वापस आया, तो कल डेफिनेटली एक अब रिवर्सल देखने के लिए हो सकता है कि हमें मिले। लेकिन पहले हमें एक रिवर्सल के साइन को देखना है। लॉन्ग्स हमें सिर्फ और सिर्फ 1360 रुपये जब निकलेगा उसके बाद ही इसके अंदर कोई फ्रेश लॉन्ग करनी है। अदरवाइज हमें सिर्फ अगर हमारी ऊपर के लेवल्स पे पोजीशन बनाई हुई है तो हमें अपनी पोजीशन खाली करने की सोचनी चाहिए। पीएनबी में देखें तो कंटिन्यूसली गिरावट हमको देखने मिल रही है, और एक यहाँ पे ब्रेकडाउन जैसी स्थिति यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि यहाँ पे और गिरावट आते हुए हमको दिखाई दे, और नीचे के लेवल अराउंड 30 रुपये तक के आसपास हमें ये देखने को मिल सकती है। तो थोड़ी सी पीएसयू स्टॉक्स में अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। आज कैनरा बैंक के अंदर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही थी। तो पीएसयू स्टॉक्स में हम देखें तो कंटिन्यूसली एक जो बेरिशनेस है वो दिखाई दे रही है। एसबीआई में भी हमने बेरिशनेस देखा था, तो क्लियरली यहाँ पे एक बेरिश व्यू है। अभी इसमें कोई खरीदारी नहीं करनी है। 30 रुपये तक अगर आता है तो एक बाउंस बैक मिल सकता है, उस टाइम इसे खरीदने का सोचना चाहिए। आरबीएल बैंक में देखें तो आरबीएल बैंक में एक साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यूसली चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसके अंदर में कोई न्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ है जो अवेटेड है, उसके बाद ही ये बड़ी अप मूव दिखाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम कंटिन्यूसली देखें तो एक वॉल्यूम निकलने के बाद में ही इसमें एक छोटी गिरावट आती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर में अभी हमारा जो व्यू है बिल्कुल बाय का ही है। 180 के ऊपर क्लियरली निकलेगा तो उसके बाद में अच्छा इसके अंदर में बाय बन सकता है। तो 180 के ऊपर में लास्ट डे क्लोजिंग हुई थी। आज इमीडिएटली हमको सेलिंग देखने मिली, फॉलो ऑन देखने के लिए नहीं मिला। अगर हमें बाय करना है तो मुझे लगता है कि अब 190 के ऊपर एक क्लियरली क्लोज होता है तभी हमें इसमें बाय करना चाहिए, अदरवाइज अभी इसे अवॉइड करना चाहिए। नीचे के लेवल पर अगर पोजीशन बनाई हुई है तो उसे होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 170 के नीचे गिरेगा तब थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, लेकिन बड़ा ब्रेकडाउन जो है वो सिर्फ 160 के नीचे होते हुए दिखाई देगा। 160 के नीचे एकदम क्लियर सेल है। 170 का स्टॉप लॉस इसमें रखें। 180 के ऊपर ये क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है लेकिन नहीं होल्ड कर पा रहा है, तो इसीलिए हमें अब अपना बाई जोन जो है 190 के आसपास शिफ्ट करना होगा, जहां पे एक अच्छी पोजीशन बनते हुए दिखाई देगी। तो 190 के बाद में ये ऊपर में 200-220 तक के मूव दे सकता है। तो इस स्टॉक को क्लियरली अपने वॉच लिस्ट में रखें। एक साइडवेज मूवमेंट में ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। लास्ट स्टॉक है बैंक निफ्टी का एसबीआई। तो एसबीआई में मैंने बैंक निफ्टी 50 में मैंने कह दिया था कि इसके अंदर मेरा कोई व्यू नहीं है, ये क्लियरली साइडवेज में चल रहा है, और इसमें ना मेरा बाय का व्यू है ना सेल का व्यू है, क्योंकि ये क्लियरली अगर देखें एक साइडवेज जोन में है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस, बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस और बहुत छोटे छोटे टारगेट्स है, इसलिए इसमें बाई और सेल हमें कुछ नहीं करना है। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने निफ्टी के 50 का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहां से देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।